हेलो एवरीवन। वेलकम टू डेटा एंड बियॉन्ड। आज हम लोग एवरेज हैंडलिंग टाइम के ऊपर बात करेंगे। एएसटी जिसका शॉर्ट फॉर्म है। तो हम लोग को अगर आप लोग काम किए हो रहे हो तो आप लोग को पता होगा एएसटी क्या होता है, और नहीं पता तो इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो एएसटी का मतलब होता है एवरेज हैंडलिंग टाइम। एवरेज हैंडलिंग टाइम का मतलब होता है कि एक काम को, एक पर्टिकुलर काम को करने में हमको कितना समय, एवरेज ऑन एन एवरेज कितना समय लगता है। मीन्स अगर आप 100 टिकट पे काम कर रहे हो तो आपको एक पर्टिकुलर टिकट पे ऑन एन एवरेज कितना टाइम आप स्पेंड कर रहे हो उस पर। तो ये हम क्यों निकालते हैं एज ए मैनेजर, एज ए टीम लीडर। हम लोग इसको इसलिए निकाल के रखते हैं ताकि हमें पता चले हमारा जो एजेंट है उसको एक टिकट पे काम करने में कितना टाइम लगता है। तो ये मतलब क्या होता है, इसका कैलकुलेशन करके एक स्टैंडर्ड टाइम निकाला जाता है, ऑन एन एवरेज एक टाइम लिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि मान लो अगर आप 5 मिनट लग रहा है आपको, कोई भी ऑन एन एवरेज 5 मिनट लगता है काम को करने में। तो आपका अगर 1 घंटे में आप उस हिसाब से 12 टिकट क्लोज करोगे, और फिर अगर शिफ्ट आपका 8 घंटे का है तो आप 12 × 8 मीन्स 96 टिकट्स। तो आप 96 टिकट अपने 1 घंटे में क्लोज करोगे। तो ये एक ऑपरेशन को विजिबिलिटी होता है, एंड उस हिसाब पे आपको टिकट्स या कॉल्स असाइन किया जाता है कि हमारा एएसटी इतना है तो 1 घंटे में इतना हो रहा, तो ये पूरे शिफ्ट में इस बंदे को इतना क्लोज करना चाहिए। तो वो हमारा टारगेट भी होता है बहुत बार। तो चलिए एएसटी का मीन डेफिनेशन तो हम समझ गए। होता क्या, इज अ कोड एफिशिएंसी एंड एक्सपीरियंस केपीआई। देखो इससे क्या होता है, कस्टमर एक्सपीरियंस शॉर्टर, वेल हैंडल्ड इंटरेक्शन, रिड्यूस वेट टाइम्स एंड फ्रस्ट्रेशंस। जब हमको एएसटी पता होता है तो हम उस हिसाब से कॉल मतलब अपना एजेंट्स को असाइन करते हैं ताकि जल्दी जल्दी कॉल्स ले पाए, टिकट्स कर पाए, और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन क्या हो, अच्छा। ऑपरेशंस इनेवर एक्यूरेट स्टाफिंग, फोरकास्टिंग एंड कैपेसिटी प्लानिंग। इससे ऑपरेशंस को क्या हेल्प मिलता है, ऑपरेशंस को ये हेल्प मिलता है कि ऑपरेशंस को पता है कि हम लोग का एएसटी इतना है, तो हमारा अगर कॉल वॉल्यूम अगर इतना आएगा तो हमको कितने बंदे लगेंगे। क्योंकि हम लोग जब भी कैपेसिटी प्लानिंग भी करते हैं या स्टाफिंग करते हैं तो हम लोग को फोरकास्ट, हम लोग को एएसटी चाहिए। एएसटी से हम लोग क्या कर पाते हैं, हम लोग को कितना नेट एफटीई चाहिए वो हम लोग कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। फिर क्वालिटी एंड कोचिंग रिवील्स प्रोसेस गैप्स एंड ट्रेनिंग नीड टू इम्प्रूव कंसिस्टेंसी। मतलब क्या हो रहा है कि इससे हम लोग क्वालिटी भी हम लोग का इम्प्रूव किया जाता है। कैसे, मान लो कि अगर एक एजेंट है, उसको एक काम करने में 10 मिनट लग रहा है या 8 मिनट लग रहा है, और वहीं रेस्ट ऑफ द एजेंट्स वही काम को 5 मिनट में कर रहे हैं, 6 मिनट में कर रहे हैं। तो मतलब उस बंदे के अंदर कुछ डिफॉल्ट है, या तो वो बंदा अभी न्यू है, फ्रेशर है, जिसके वजह से उसको मतलब काम नहीं आता इसलिए उसको टाइम लग रहा है। या अगर वो एक्सपीरियंस है तो मतलब ज़रूर कुछ इशू है, मतलब वो तो सही से काम नहीं कर रहा है या उसका कहीं नॉलेज गैप है। तो हम लोग फिर उसके साथ कोचिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, एंड फिर उसको वही वापस सब एएसटी पे लाते हैं जो सबका होता है 5। ठीक है। अब हम लोग ये एस टी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं कि एस टी को कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ मेरे पास 4 एजेंट है, 4 एजेंट्स हैं। उन्होंने क्या किया है, सबने टिकट सॉल्व किया है। एजेंट 1 ने 5 सॉल्व किया है, एजेंट 2 ने 3 सॉल्व किया है, एजेंट 3 ने 4, एजेंट 4 ने 5 सॉल्व किया। ठीक है। तो अब टाइम टेकन, अब कितना कितना टाइम लगा है। एजेंट 1 को 3.5, 3.7, 4.2, 5.1, 4.5, उसने 5 टिकट सॉल्व किया, इसलिए उसको हर टिकट में इतना इतना टाइम लग रहा है ऑन एन। ठीक है। एजेंट 2 को 3.8, 3.6, 4.3 ऐसे करके टाइम लगा हुआ है। ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग इसका टोटल टाइम डालेंगे, टोटल टाइम। ये मीन्स कि उसको 5 टिकट करने में टोटल कितना टाइम लगा, हमारे एजेंट को 5 टिकट करने में एजेंट 1 को कितना टाइम लगा। ठीक है। तो हम लोग का आ गया 31। ठीक है। तो हमारा ये आ गया कि एजेंट 1 जो है उसको 5 टिकट करने में 21 मिनट लगा, एजेंट 2 को 11.7, एजेंट 3 को 16.52, एजेंट 4 को 19.9। ठीक है। अब हम इसका क्या कर देंगे, हम तो हमारा टोटल टिकट कितना सॉल्व हुआ हम वो भी नहीं। तो हमारा टोटल 17 टिकट सॉल्व करने में टोटल टाइम हमको इतना लगा है 16.17। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हम लोग निकाल के रख लिए टोटल टाइम। अब हम निकालेंगे एवरेज टाइम।
ठीक है। एवरेज टाइम क्या होगा, एवरेज फार्मूला यूज़ करेंगे कि मेरा 5 डिजिट सॉल्व करने में एवरेज कितना, ऑन एन एवरेज कितना टाइम पड़ता है एक डिजिट पे। ठीक है, तो हमने उन चारों का निकाल लिया, अब उसका सम कर लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने टोटल टाइम पहले निकाला कैसे, सम करके, कि 5 डिजिट करने में उसको टोटल टाइम एजेंट वन को कितना लगा। फिर हमने अगले वाले में सेल में क्या किया, हमने एवरेज टाइम निकाला कि उसको, उसने जो 5 डिजिट के पे काम किया है उस पर ऑन एन एवरेज पर टिकट पे उसको कितना टाइम लगा, तो 4.2 हमने टोटल टाइम और एवरेज टाइम निकाल लिया है। अब हमको निकालना है कि AST कितना है हमारा। ठीक है, तो हम लोग इसको 3 मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड है इक्वल टू हमारा एवरेज टाइम, मीन्स ये देखिए हमने, ये J9 में क्या है कि सम, मीन्स चारों एजेंट का एवरेज टाइम, मीन्स चारों एजेंट ने जो 5 टिकट प्रोसेस किया है, 3 टिकट प्रोसेस किया है, 4 5, तो जो 17 टिकट प्रोसेस हुए हैं उनका ऑन एन एवरेज टाइम कितना है, तो ऑन एन एवरेज उनका टाइम कितना है 16.21। इसको हम कर देंगे डिवाइड बाई 4। 4 क्यों कर रहे हैं कि 4 एजेंट हमारे हैं इसलिए हम उसको डिवाइड बाई 4 कर रहे हैं। तो देखो ऑन एन एवरेज 4.05 हमारा टाइम लगता है। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड क्या है कि हम टोटल टाइम, जो हमारा टोटल टाइम लगा है, ठीक है, मीन्स जो हमने सम किया है चारों एजेंट का टोटल टाइम, वो डिवाइड बाय काउंट ऑफ टिकट्स क्लोज्ड, कि मीन्स जो हमने जो 17 टिकट क्लोज किया है उसका टोटल टाइम हमें कितना लगा, 16.12 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टिकट्स 4.065। ठीक है, तो चलिए हम सिर्फ इसको हम 2 डिजिट तक रखेंगे, नंबर डेसिमल वैल्यू 2। ठीक है, और मेथड 3 क्या है, हम एक फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट में हम क्या लेंगे कि टोटल टाइम डिवाइड बाय सम नंबर ऑफ टिकट्स। ठीक है, एंटर 4.07। तो हमने इसको 3 मेथड से किया। तो पहला मेथड जो था हमारा वो क्या था, सिंपल, हमने क्या किया कि हमारा टोटल एवरेज टाइम चारों, मतलब जो चारों एजेंट ने कंबाइन करके जो एवरेज टाइम आया है उनका 16.21, उसको हमने नंबर ऑफ एजेंट से डिवाइड कर दिया 4। ठीक है, मेथड 2 जो है हमारा वो क्या है कि हमने पहले क्या किया कि जो चारों एजेंट ने जितना भी टिकट्स प्रोसेस किया सबको सम किया एंड उनका सम निकाल लिया जो है 69.12, एंड फिर उसको नंबर ऑफ टिकट्स जितना सॉल्व हुआ है 17 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आ गया। और तीसरा है सम प्रोडक्ट। तो सम प्रोडक्ट में भी बेसिकली वही यूज़ हुआ है, बस यहाँ हमने फॉर्मूला यूज़ कर दिया है। तो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो मैं बोलूँगा मेथड 2 या मेथड 3 यूज़ करें, वो बहुत अच्छा बेनिफिशियल है। ये तो हमने बस सिंपल सिंपल AST का बात किया, बट इसके बाद वाले वीडियो में हम बात करेंगे कॉल वाला AST जब आता है, तो क्योंकि वहाँ पे होता है हमारा कॉल, एवरेज कॉल होल्ड टाइम भी हो रहा और एवरेज रैप अप टाइम भी यूज़ होता है। ठीक है, तो हम वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि उसको कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।